हम्म। तो पिछले क्लास में जिस टॉपिक पर बात हो रही थी वो टॉपिक था आपका बिल। वसीयत पर पिछली क्लास में बात हो रही थी। तो जहां तक बात हो गई थी वो रिक्विजिट ऑफ ए वैलिड बिल, यहाँ पर बात चल रही थी कि मान्य बिल की अपेक्षाएं क्या होंगी जाकर के। तो टेस्टेटर की जो कैपेसिटी है, एक टेस्टेटर की जो कैपेसिटी है, वसीयतकर्ता की सक्षमता, उस पर बात हो गई थी। लिगेटी की कैपेसिटी, इस पर बात हो गई थी। दान की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, मान्य होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, इस पर बात हो गई थी। अब जो बात इस पर खत्म हुई थी जाकर के, दान का मुसलमानों की बसीयती सख्त सीमा में होना, तो यहां पर जाकर के जो है वो बात खत्म हुई थी। तो बात यहीं से आगे चलेगी कि दान का मुसलमानों की बसीयती सख्त सीमा में होना, यहां से हम बात आगे उठाएंगे। देखिएगा, यहां पर एक चीज जान लेते हैं कि अगर जो टेस्टेटर है वो अवयस्क है, जो टेस्टेटर है वसीयतकर्ता वो अवयस्क है और एक माइनर किसी अपनी संपत्ति का विल करता है, तो ऐसी अवस्था में उस बिल की वैलिडिटी क्या होगी, उस बिल की जो मान्यता है वो क्या होगी जाकर के। तो कहा गया है कि अगर कोई अवयस्क अपनी प्रॉपर्टी का बिल करता है तो फिर वो जब मेजर हो जाए, मेजर होने पर उसे कंफर्मेशन करनी होगी, उसको अनुसमर्थित करना होगा, तब फिर जाकर के वो एक वैलिड बिल होगी जाकर के। किसी अवयस्क ने अपने माइनर, जब तक वो माइनर था उसी समय उसने एक बिल की, और बिल करने के बाद जब वो मेजर हो गया है तब वो उसको कंफर्म नहीं करता है तो फिर वो एक वैलिड बिल नहीं मानी जाएगी। और एक अवयस्क ने क्या किया कि बिल करने के बाद जब वो मेजर हो जाता है, मेजर होने पर उसने जाकर के उसको कंफर्मेशन कर दिया तो फिर वो एक वैलिड बिल हो जाएगी। अगली बात, जो पागल व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति पागल होते हैं, अगर किसी पागल व्यक्ति ने अपनी संपत्ति की वसीयत कर दी, वो जब स्वस्थ हो जाएगा तो वो उसको कंफर्मेशन नहीं कर सकता है। एक पागल व्यक्ति पागल रहने के दौरान उसने अपनी संपत्ति का वसीयत किया और जब वो स्वस्थ हो जाएगा जाकर के तब वो उसका कंफर्मेशन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से एक साउंड माइंड व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो स्वस्थ है पूरी तरह से और स्वस्थ रहते हुए अपनी संपत्ति का प्रॉपर्टी का उसने बिल किया है, और वो व्यक्ति वसीयत करने के बाद अनसाउंड माइंड हो गया। एक साउंड माइंड व्यक्ति उसने अपनी संपत्ति का वसीयत किया, वसीयत करने के बाद वो क्या है, वो अनसाउंड माइंड हो गया, तो उसके द्वारा जो की गई बिल है वो क्या होगी, वाइड होगी जाकर के, वो शून्य हो जाएगी जाकर के। तो ये बातें थी जो टेस्टेटर की कैपेसिटी से संबंधित थी। अब जाकर ये पूरा होता है। अब आगे बात चलेगी। देखिएगा, इन्होंने कहा है कि एक अन्य चीज आती है कि अगर एक व्यक्ति जो मुसलमान है, एक व्यक्ति जो मुसलमान है, मुसलमान रहते हुए उसने अपनी प्रॉपर्टी का बिल किया और जब वो मरा, उसकी जिसमें मृत्यु हुई जाकर के, उसमें वो गैर मुस्लिम था, तो फिर उसके द्वारा जो वसीयत की गई है इसका क्या प्रभाव होगा जाकर के। तो बताया गया है कि हनफी विधि जो है यहाँ पर वो ये कहती है
कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने मुस्लिम रहते हुए अपनी प्रॉपर्टी का विल किया है, परंतु जिसमें उसकी मृत्यु हुई है उसमें वो गैर मुस्लिम था, कन्वर्ट हो गया है किसी अन्य धर्म में, तो वो जो विल होगी वो एक मान्य विल मानी जाएगी। यहीं पर जो मलकी विधि है वो क्या कहती है, वो कहती है कि एक मुसलमान को वसीयत करते समय भी मुसलमान होना चाहिए और मरते समय भी मुसलमान होगा, तभी वो एक वैलिड विल होगी, अदरवाइज वो विल वैलिड नहीं रहेगी। और हनफी विधि क्या कहती है कि वसीयत करते समय मुसलमान होना चाहिए और मरते समय वो नॉन मुस्लिम है, तो फिर वो वसीयत जो है वैलिड रहेगी। फिर देखिएगा आगे कहा गया है कि अब एक बात उठती है कि किसी व्यक्ति ने अगर वसीयतकर्ता की मृत्यु कार्य की है, किसी व्यक्ति ने अगर वसीयतकर्ता की जो टेस्टेटर है उसकी मृत्यु कार्य की है और हत्या जिस व्यक्ति ने की है उसी व्यक्ति के नाम वसीयत की गई है, तो स्थिति क्या होगी, तो ऐसी दशा में जो वसीयत है वो अमान्य हो जाएगी। सुन्नी विधि में चाहे इरादतन हत्या की गई हो या गैर इरादतन हत्या की गई हो, दोनों अवस्थाओं में जो हत्यारा व्यक्ति होता है उसको वसीयत में संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे ए ने बी के लिए एक वसीयत की, ए ने एक वसीयत की बी के लिए और बी ने ए को क्या किया है, मार दिया, तो ए के द्वारा जो वसीयत बी को की गई थी उस वसीयत के द्वारा बी को कोई संपत्ति नहीं मिलेगी, ये वसीयत जो है इनवैलिड हो जाएगी। चाहे बी ने अपनी इच्छा से ए को मारा हो या धोखे से बी को मार दिया हो, इरादतन मारा हो या गैर इरादतन ए को मारा हो, सुन्नी विधि में जो है वो वसीयत क्या होती है, इनवैलिड हो जाएगी। वहीं शिया विधि क्या कहती है, शिया विधि कहती है कि ए ने बी को वसीयत की, ए ने बी को वसीयत की और अगर बी ने ए को गैर इरादतन धोखे से मार दिया है, बी के द्वारा ए जो है वो अगर धोखे से मारा गया है, इंटेंशनली नहीं मारा गया है, बी के द्वारा ए को इंटेंशनली नहीं मारा गया है बल्कि गैर इरादतन मारा गया है, तो फिर ए के द्वारा जो बी को वसीयत की गई होगी वो वसीयत जो है वो वैलिड रहेगी। और अगर इंटेंशनली बी ने ए को मारा है तो वसीयत में बी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, वसीयत जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। अब देखिएगा वसीयत जो है वो किसी भी व्यक्ति को की जा सकती है। वसीयत वसीयत किसी भी व्यक्ति को, वसीयत जो है वो किसी भी व्यक्ति को की जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का विल जो है वो एक माइनर व्यक्ति को भी कर सकता है, एक मेजर व्यक्ति को भी कर सकता है, एक मुस्लिम व्यक्ति को भी कर सकता है और एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति को भी अपनी वसीयत कर सकता है। और ऐसी वसीयत जो होगी एक वैलिड विल कही जाएगी।
अब देखिएगा, अब बात ये उठती है कि क्या एक ऐसे व्यक्ति को वसीयत की जा सकती है जो वसीयत लिखने की तारीख पर अस्तित्व में ही नहीं है? क्या देखिएगा, एक प्रश्न उठता है कि क्या एक ऐसे व्यक्ति को भी विल के द्वारा प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा सकती है जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है? तो इस पर दो बातें, एक सुन्नी विधि के अंतर्गत और दूसरा शिया विधि के अंतर्गत। परंतु वहां उससे पहले एक जनरल रूल जो है उसे जान लेते हैं कि जिस तारीख को वसीयत की जा रही है टेस्टेटर के द्वारा, उस तारीख को जो लिगेटी है, वसीयतदार है, उसको अस्तित्व में होना चाहिए। ए के द्वारा वसीयत जिस तारीख को की जा रही है, उस तारीख को जिस व्यक्ति को वसीयत की जा रही है उस तारीख उसको भी अस्तित्व में होना चाहिए। परंतु इसका कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद शिया और सुन्नी विधि दोनों विधियों में है कि जो टेस्टेटर में वसीयत एक ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहा है जो वर्तमान में अस्तित्व में ही नहीं है, तो फिर जो सुन्नी विधि है वो ये कहती है कि जिस तारीख को वसीयत की गई है किसी अनबॉर्न चाइल्ड के संबंध में, एक अनबॉर्न चाइल्ड के संबंध में वसीयत की गई है, तो ऐसी अवस्था में उस अनबॉर्न चाइल्ड को हाँ, तो सुन्नी विधि ये कहती है कि जिस तारीख को टेस्टेटर ने विल के द्वारा कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की है एक अनबॉर्न चाइल्ड को, तो उस अनबॉर्न चाइल्ड को जिस तारीख को वसीयत लिखी गई है उस तारीख से 6 माह में जन्म लेना होगा। वहीं शिया विधि क्या कहती है? जो शिया विधि है, शिया विधि कहती है कि जो टेस्टेटर है उसकी मृत्यु की तारीख से 10 माह के अंदर अनबॉर्न चाइल्ड को जन्म लेना होगा। शिया विधि कहती है कि जिस तारीख को टेस्टेटर की मृत्यु होती है उस तारीख से 10 माह के अंदर उसको जन्म लेना होगा। तो ऐसी दो अवस्थाओं में जाकर के शिया और सुन्नी विधि में क्या है कि एक अनबॉर्न चाइल्ड को जो भी अस्तित्व में ही नहीं है वसीयत की जा सकती है। जनरल रूल क्या है कि वसीयत जो लिगेटी है, जो वसीयतदार है, वसीयत जिस तारीख को की जा रही है उस तारीख पर उसे अस्तित्व में होना चाहिए। अब देखिएगा,
अब बात चलेगी जो दान का मुसलमानों की बसीती शक्ति सीमा में होना। देखिएगा, जिस प्रॉपर्टी को एक मुस्लिम व्यक्ति विल के द्वारा गिफ्ट में देना चाहता है, पहली शर्त है कि वो प्रॉपर्टी उसकी मृत्यु के समय अस्तित्व में होनी चाहिए। भले ही वो प्रॉपर्टी वसीयत करने की तारीख पर अस्तित्व में ना हो, परंतु वसीयतदार टेस्टेटर की जिस तारीख को मृत्यु होती है, उस तारीख पर उसकी मृत्यु के समय वो प्रॉपर्टी अगर अस्तित्व में है तो फिर उसको जो है बिल के द्वारा गिफ्ट में दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सही है। तो एक सामान्य बात है कि टेस्टेटर जिस प्रॉपर्टी को वसीयती दान देना चाहता है, बिल के द्वारा गिफ्ट में देना चाहता है, तो उस प्रॉपर्टी को टेस्टेटर की मृत्यु के समय अस्तित्व में होना चाहिए। बेशक जिस तारीख को उसने वसीयत लिखी हो उस तारीख पर वो प्रॉपर्टी हो या ना हो कोई बात नहीं है, परंतु उसकी मृत्यु के समय वो अस्तित्व में होनी चाहिए। अब देखिएगा, जो प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी का बिल के द्वारा गिफ्ट किया जा सकता है, तो इन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टियों का, मूवेबल है, इमूवेबल है या टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी का बिल के द्वारा गिफ्ट किया जा सकता है। सही, इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, अल्टरनेटिव विगेस्ट, वैकल्पिक वसीयती दान। देखिएगा, जहां पर वसीयत एक ऐसी शर्त पर किया गया है कि एक साथ में दो व्यक्तियों को वसीयत किया गया है, जहां पर एक साथ में दो व्यक्तियों को वसीयत किया गया है, तो फिर उनमें से किसको प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे एक साथ में ही ए और बी दोनों को वसीयत किया गया है, सी के द्वारा ए बी दोनों को एक साथ वसीयत किया गया है, तो फिर प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। या यूं कह दें कि सी ने एक बार ए के पक्ष में वसीयत की और उसी प्रॉपर्टी को बाद में बी के लिए वसीयत कर दी, तो स्थिति क्या होगी जाकर के, तो फिर सी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति ए बी में से जीवित होगा प्रॉपर्टी उसको मिलेगी जाकर के। ये चीज ध्यान रखना। और अगर स्थिति यह होती है कि सी की मृत्यु पर ए और बी दोनों हैं, ए बी दोनों हैं, तो फिर आनुपातिकता प्रॉपर्टी मिलेगी जाकर के। देखिएगा,
कंटिजेंट विगेस्ट, क्या घटना पेश बसीती दान किया जा सकता है? कंटिजेंट विगेस्ट, घटना पेश बसीती दान किया जा सकता है। तो किसी घटना पर आधारित करके बसीती दान नहीं किया जा सकता। क्या घटना पेश बसीती दान कंटिजेंट विगेस्ट किया जा सकता है? तो किसी घटना पर आधारित, उन्होंने कहा कि अगर परसों बरसात होगी तो फिर आपको हम ये प्रॉपर्टी वसीयत में देते हैं, और परसों बरसात नहीं हुई तो नहीं देंगे। तो ऐसी अवस्था में कंटिजेंट विगेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है। दूसरी बात, कंडीशनल विगेस्ट, कंडीशनल विगेस्ट सशर्त बसीती दान अगर किया जाता है तो ऐसी अवस्था में जो शर्त होगी वो वाइड होगी और जो दान है वो वैलिड बना रहेगा। इसी बात आती है कि क्या लाइफ इंटरेस्ट का बसीती दान किया जा सकता है? जो लाइफ इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, लाइफ इंटरेस्ट का बसीती दान किया जा सकता है? तो हाँ, एक लाइफ इंटरेस्ट का भी बसीती दान किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ए जो है वो बी से कहता है कि आप, एक बी से कहता है कि बी मेरे मकान में पूरे जीवन भर रह सकता है। तो ऐसी अवस्था में ये जो है वो लाइफ इंटरेस्ट का बसीती दान है, ये एक वैलिड वसीयत कही जाएगी। अब देखिएगा, अब बात ये आती है कि एक मुसलमान अपनी कितनी प्रॉपर्टी का वसीयत कर सकता है? एक मुसलमान जो है एक मुसलमान अपनी कितनी प्रॉपर्टी का वसीयत कर सकता है? तो इसको दो शीर्षकों में देखेंगे। इस प्रश्न को जो है हम दो शीर्षकों में देखेंगे। पहला है वसीयतदार व्यक्तियों से संबंध सीमा, दूसरा है संपत्ति से संबंधित सीमा। देखिएगा, इसकी बात होगी यहां पर वसीयतदारों से संबंधित जो लिगेटी हैं उनके संबंध में एक बात कही जाती है कि ऐसा कहा जाता है कि खुदा ने प्रत्येक व्यक्ति को उसका हित देकर के भेजा है। ऐसा कहा जाता है कि खुदा ने प्रत्येक व्यक्ति को उसका हित देकर के या उसका हिसाब देकर के महफूज कर रखा है या भेजा है। तो फिर यहां पर बात आती है
कि वसीयतदार कौन हो सकता है, वसीयतदार जो है कौन हो सकता है। वसीयतदार वसीयतदार कौन हो सकता है, तो देखिएगा सुन्नी विधि के अंतर्गत सुन्नी विधि के अंदर कहा गया है कि जनरल रूल सुन्नी विधि का जो है वो ये है कि एक वसीयतकर्ता का उत्तराधिकारी वसीयतदार नहीं हो सकता है। एक जनरल रूल है सुन्नी विधि का, वो ये है कि जो उत्तराधिकारी है वसीयतकर्ता का, टेस्टेटर का जो उत्तराधिकारी होगा वो वसीयतदार लीगेटी नहीं बन सकता है। परंतु इसका अपवाद है एक कि अगर अन्य उत्तराधिकारी जो हैं वो उसको अपनी सहमत दे देते हैं तो फिर जो टेस्टेटर है वसीयत करता है अपने उत्तराधिकारी को भी वसीयतदार बना सकता है अगर उसके अन्य उत्तराधिकारी जो है वो सहमत दे देते हैं। और ऐसी सहमति कब दी जाएगी, तो ऐसी सहमति जो है वो टेस्टेटर की मृत्यु के बाद दी जाएगी। जनरल रूल है सुन्नी में कि एक सुन्नी टेस्टेटर, सुन्नी वसीयतकर्ता अपने उत्तराधिकारी को संपत्ति नहीं दे सकता है, परंतु इसका एक्सेप्शन है कि अन्य उत्तराधिकारी जो है अगर वो कंसेंट दे देते हैं तो फिर जो सुन्नी टेस्टेटर है वसीयतकर्ता है वो अपने उत्तराधिकारी को भी संपत्ति दे सकता है और ऐसी जो कंसेंट दी जाएगी वो टेस्टेटर की मृत्यु के बाद दी जाएगी। अब देखिएगा यहीं पर ये भी समझ लेते हैं कि जो संपत्ति से संबंधित सीमा है इसको भी यहीं पर देख लेते हैं। तो एक सुन्नी व्यक्ति जो है वो अपने उत्तराधिकारी, सुन्नी व्यक्ति जो है वो किसी भी व्यक्ति को, एक सुन्नी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को 1/3 संपत्ति जो है वसीयत कर सकता है, 1/3 संपत्ति का वसीयत कर सकता है, इससे ज्यादा वो वसीयत नहीं कर सकता है। एक टेस्टेटर, ये जनरल रूल है, सिया और सुन्नी दोनों पर लागू होता है कि एक टेस्टेटर वसीयत करता किसी भी व्यक्ति को 1/3 अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत कर सकता है। तो प्रॉपर्टी कौन सी उसकी गिनी जाएगी, कौन सी मानी जाएगी, वसीयत करता कि वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी जो उसकी मृत्यु के बाद उसके ऋण और उसके कफन अंतिम संस्कार के लिए जो खर्चा होगा उसको इन दोनों निकालते हैं। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उसके अंतिम संस्कार और ऋण का जो खर्चा है उसको निकालने पर जो प्रॉपर्टी बचेगी उसका 1/3 हिस्सा ही केवल वसीयत में दिया जा सकता है। तो ये जो वसीयत है वो किसी भी व्यक्ति को 1/3 की जा सकती है, परंतु इसका एक्सेप्शन है कि 1/3 से भी ज्यादा वसीयत किसी भी व्यक्ति के पक्ष में की जा सकती है अगर जो टेस्टेटर है उसके उत्तराधिकारी अपनी कंसेंट दे दें। तो सुन्नी विधि में कंसेंट कब दी जाएगी, तो हमने कहा था टेस्टेटर की मृत्यु के बाद कंसेंट दी जाएगी। 1/3 से ज्यादा अगर संपत्ति जो है वसीयत की गई है सुन्नी विधि में तो फिर वो कंसेंट कब दी जाएगी, मृत्यु के बाद दी जाएगी। एक अन्य बात जनरल रूल की सुन्नी जो वसीयत करता जो है, सुन्नी टेस्टेटर जो है वो अपने उत्तराधिकारी को वसीयत नहीं कर सकता है, परंतु वो अपने उत्तराधिकारी को एक्सेप्शन है, वो अपने उत्तराधिकारी को भी वसीयत कर सकता है अगर अन्य वसीयतकर्ता जो है उसके जो अन्य उसके उत्तराधिकारी जो है वो सहमति दे देते हैं तो फिर एक वसीयतकर्ता अपने उत्तराधिकारी को भी वसीयत कर सकता है 1/3। अब सिया विधि क्या कहती है, सिया विधि कहती है सिया विधि कहती है कि एक वसीयतकर्ता टेस्टेटर जो है वो किसी भी व्यक्ति को, उसमें नॉन मुस्लिम है, सुन्नी भी एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति को वसीयत कर सकता है और सिया भी एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। तो सियाओं की बात चलेगी कि एक सिया टेस्टेटर जो है वो एक
किसी भी व्यक्ति को 1/3 संपत्ति का वसीयत कर सकता है। इसके लिए उत्तराधिकारियों को सहमति देना आवश्यक नहीं है। टेस्टेटर अपनी प्रॉपर्टी का बिल कर सकता है किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1/3, परंतु 1/3 से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी को उसे क्या करना है, बिल करना है, तो फिर उसके उत्तराधिकारी अगर सहमति देंगे तभी 1/3 से अधिक संपत्ति जो वसीयत में दी गई है वो प्रभावी होगी, अदरवाइज वो प्रभावी नहीं होगी। तो स्याओं में जो सहमति दी जाती है वो कब दी जाएगी? तो स्याओं में सहमति टेस्टेटर के जीवित रहते हुए भी दी जा सकती है और उसकी मृत्यु के बाद भी दी जा सकती है, दोनों अवस्थाओं में दी जा सकती है। तो एक सिया टेस्टेटर अपनी संपत्ति का किसी भी व्यक्ति को 1/3 वसीयत कर सकता है। अब देखिएगा, एक सिया मुस्लिम जो है अपनी संपत्ति का वसीयत अपने उत्तराधिकारियों को कर सकता है और उसके लिए 1/3 वो अपने उत्तराधिकारियों को भी संपत्ति का वसीयत कर सकता है। इसके लिए उसको अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति कंफर्मेशन लेना आवश्यक नहीं होगा। परंतु आपने सुन्नी विधि में क्या देखा था? सुन्नी विधि का जनरल रूल ये है कि एक सुन्नी टेस्टेटर, सुन्नी वसीयतकर्ता अपने उत्तराधिकारी को संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता है, परंतु अगर वो करता है तो वो प्रभावी तभी होगा जाकर के जब उसके उत्तराधिकारी जो हैं वो अपनी सहमति दे देते हैं उसकी मृत्यु के बाद। टेस्टेटर की मृत्यु के बाद अगर उसके अन्य उत्तराधिकारी जो हैं वो अपनी कंसेंट दे देते हैं कि उत्तराधिकारी के पक्ष में जो वसीयत की गई है वो मान्य हो जाए, तो फिर वो मान्य होगी। और वो कितनी की जा सकती है? 1/3। और सिया विधि में ये जनरल रूल है कि सिया मुस्लिम जो है वो चाहे अपने उत्तराधिकारी से बाहर के व्यक्ति को 1/3 का वसीयत करे या अपने उत्तराधिकारी को 1/3 का वसीयत करे, वो एक मान्य वसीयत होगा, उसके लिए कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु अगर सिया मुस्लिम जो है वो 1/3 से अधिक वसीयत उसने कर दी है, चाहे वो उत्तराधिकारी से बाहर के व्यक्ति को की हो चाहे उसने उत्तराधिकारी को की हो, 1/3 से अधिक वसीयत कर दी है, तो वो 1/3 से अधिक की जो मात्रा है वो तभी प्रभाव में आएगी जब उसके अन्य उत्तराधिकारी जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी अनुमति दे देते हैं। वो चाहे अनुमति उसके जीवित रहते हुए टेस्टेटर के दे दें या टेस्टेटर की मृत्यु के बाद दे दें। तो ये वसीयतदार व्यक्तियों से संबंधित सीमा भी हो गई है, संपत्ति से संबंधित सीमा भी आपकी हो गई है। अब है रिवोकेशन ऑफ विल। रिवोकेशन ऑफ विल आप इसको देखेंगे। रिवोकेशन ऑफ विल इसको देखेंगे, इसको दो भागों में देखेंगे, एक्सप्रेस रिवोकेशन और इम्प्लाइड रिवोकेशन। तो एक्सप्रेस रिवोकेशन कब होता है? वसीयतकर्ता जब किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत करता है तो वो साफ मना कर सकता है कि हमने जो अपनी संपत्ति का वसीयत किया था उसको हम रिवोक करते हैं, खंडित करते हैं। जब उसने मौखिक या लिखित में ऐसा कह दिया है तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा। वही इम्प्लाइड कैसे होगा जाकर के? तो इम्प्लाइड ऐसे होगा जाकर के कि ए ने बी के पक्ष में जो वसीयत किया था
ए ने बी के पक्ष में एक प्रॉपर्टी का वसीयत किया था और ए अपने जीवित रहते हुए उसी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, विक्रय कर देता है। ए ने जिस प्रॉपर्टी का विल किया था वसीयत के पक्ष में, अपने जीवित रहते हुए उसी प्रॉपर्टी को अगर वो विक्रय कर देता है बी को बिना कुछ बताए, तो ये इंप्लाइड रिवोकेशन हो गया है। या फिर ए ने जिस प्रॉपर्टी का बिल किया था बी के पक्ष में, उसी प्रॉपर्टी को ए जो है वो क्या करता है, सी के पक्ष में दान कर देता है या वसीयत कर देता है, तो ये इंप्लाइड, तो फिर ये बी के लिए इंप्लाइड रिवोकेशन हो गया है। अब देखेंगे वसीयती दान का अवसान, लैप्सिंग ऑफ लीगेसी। वसीयती दान का अवसान, इसे भी हम दो शीर्षकों के अंतर्गत देखेंगे। पहला सुन्नी विधि में, दूसरा शिया विधि में। देखिए, वसीयती दान का अवसान, लैप्सिंग ऑफ लीगेसी। सुन्नी विधि में यह है कि अगर एक व्यक्ति अपनी वसीयत का दान करता है किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में, और जो वसीयतदार है वो वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले मर जाता है, तो फिर ये जो वसीयत है वो खत्म हो जाएगी। जैसे सुन्नी विधि के अंतर्गत ए ने बी के पक्ष में एक वसीयत की, ए ने बी के पक्ष में एक वसीयत की, तो ये वसीयत प्रभाव में कब आती, ए की मृत्यु पर बी के पक्ष में जो की गई वसीयत है वो प्रभाव में आती जाकर के। परंतु हुआ क्या है, हुआ यह है कि ए के जीवित रहते ही बी जो है वो मर गया, तो जो वसीयत की गई थी बी के पक्ष में वो वसीयत जो है वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और जो बी के पक्ष में जो वसीयत के द्वारा संपत्ति दी गई थी वो संपत्ति क्या है, वसीयतकर्ता के पास वापस आ जाएगी। यह सुन्नी विधि कहती है। शिया विधि में क्या है, शिया विधि में यह है कि वसीयतकर्ता वसीयतदार को जो संपत्ति वसीयत में देता है, और वसीयतदार अगर वसीयतकर्ता से पहले ही मृत्यु हो जाती है, जो लिगेटी है उसकी मृत्यु टेस्टेटर से पहले हो जाती है, तो फिर ऐसी अवस्था में शिया विधि कहती है कि जो लिगेटी के जो उत्तराधिकारी होंगे संपत्ति उसको चली जाएगी, वापिस टेस्टेटर के पास नहीं आएगी। सुन्नी विधि में क्या है कि जैसे ही लिगेटी की मृत्यु होती है टेस्टेटर से पहले सुन्नी विधि में, तो फिर संपत्ति वापस आ जाती है टेस्टेटर के पास में। परंतु शिया विधि में क्या है कि टेस्टेटर ने संपत्ति दी है लिगेटी को, और लिगेटी की मृत्यु जो है वो टेस्टेटर से पहले हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में संपत्ति टेस्टेटर के पास नहीं आएगी, संपत्ति जो है वो लिगेटी के जो उत्तराधिकारी होंगे उनके पास चली जाएगी। परंतु अगर लिगेटी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तब जाकर के संपत्ति जो है वो टेस्टेटर के पास वापस चली जाएगी, या टेस्टेटर नहीं है तो उसके उत्तराधिकारियों को चली जाएगी। तो ये आपका जो है टॉपिक वो विल, वसीयत यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस संबंध में अगर कोई भी बात है जो आपको समझ नहीं आती है तो आप वो मुझसे
पूछ सकते हैं, मुझसे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक जो है बिल वो यहीं पर कंप्लीट होता है।